भाई साहब आपके पास फॉल मिलेगा है क्या? हाँ जी मैडम। ये दिखाना। बोलिए बहन जी, आपको क्या दिखाऊं? जल्दी दिखाना ना। जी। वीर जी वो चुन्नी दिखा। हाँ जी। और वो वाली भी, ये हाँ वाली जी, भी। ये देखो ये चुन्नी आपके बरोबर, ये आपके ड्रेस पे भी मैच। वीर जी वो। यहाँ तो बड़ी भीड़ लग रही है, दूसरी दुकान में देखती हूँ। वो दुकान जरा खाली लग रही है, देखती हूँ वहाँ पे। हाँ जी बहन जी, बोलिए जी, क्या चाहिए जी? वीर जी इसकी मैचिंग का गोटा दिखाइए। बहन जी खुद ही देख लीजिए, जो भी है यही है। इस पे पीले रंग की रिबन मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी बहन जी। अब लेकिन ये तो बड़े पुराने लग रहे हैं। अब जो भी है बहन जी यही है, लेना हो तो लीजिए वरना रहने दीजिए। आओ जी पाजी। वीर जी इसकी मैचिंग का गोटा दिखाइए। ये लो जी, कितने का है ये? ये पूरे 60 रुपए की एक रील है। 60 रुपए की? बहुत ज्यादा है, 30 लगाओ ना इसके। और जी 60 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा जी। वीर जी 30 लगाओगे ना तो 6 रील ले लूंगी ऐसी। और जी आप 6 लो या दर्जन लो, 60 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। लेना लो, नहीं तो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ओह, मैं भी ना ये टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ। देख अपना सामान, तेरी दुकान से कुछ लेना ही नहीं है मैंने। और हाँ जी हाँ, मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ दुकानदारी करने का। बहुत देखे तुम्हारे जैसे खरीदारी करने वाले, जेब में 2 पैसे नहीं, सामान चाहिए पूरी दुनिया भर का। ऐसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। ओ एहसान कितना है, मैं एहसान तुम्हारे नाल है। और तुम मुझे ही गाली दे रहे हो? वाह, दया आ गई दया तुम लोगों पे मैनू, वरना तुम लोग मेरे साथ रिश्ता जोड़ने लायक नहीं हो, समझे? क्या बोला तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इमोशंस के साथ खेलने की? इमोशंस? हाँ इमोशंस। तूने मजाक समझ के रखा है हमारे इमोशंस को। तुझे क्या लगता है हमारी औकात नहीं है तुझसे रिश्ता करने की? रिश्ता? अरे औकात तो तेरी नहीं है हमसे रिश्ता करने की। हमसे क्या, तू किसी लड़की से रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता है। तो जैसे जानवर को ना जंगल में होना चाहिए था, जिसकी शक्ल भी जानवर जैसी और अकल भी। मैं जैसी हूँ ना बहुत अच्छी हूँ, तुझसे लाख गुना अच्छी हूँ। थोड़ी मोटी जरूर हूँ, लेकिन शक्ल और सीरत में ना दोनों में तुझसे अच्छी हूँ मैं। क्या हुआ बहन जी, कुछ कहा इसने? बहन जी तुम्हें छेड़ रहा है क्या? हाँ? और नहीं पाजी, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो काउंटर पे खड़ा हूँ। और जी मैंने कुछ नहीं किया जी, और नहीं छेड़ा जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तू कुछ कर भी नहीं सकता है। तुझे क्या लगता है मेरे सपने तोड़ दिए तो मेरा हौसला भी तोड़ देगा? मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ, और तुझ जैसे लिच्चड़ बंदे ना हमारे घर की सुख शांति भंग नहीं कर सकते, समझा? और तुसी गुस्सा छोड़ो, और तुम 30 रुपए नहीं 25 रुपए दे दो और लेके जाओ और मुझे माफ करो जाओ। ये की है, एक दे रहा है, 5 और दर पैक करके दे। हाँ जी गलती हो गई। चलो तो कोई बात नहीं, होता रहता है। ये मुझ में आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? आज से पहले खुद के लिए कभी इतना नहीं बोली मैं। या मॉम। ओके मॉम, ओके बाय बाय, लव यू। मेरी मॉम को भी ना घूमने फिरने का बहुत शौक है। इतने दिन हो गए घर आने का कोई नाम ही नहीं। फोन पे रोज बात हो जाती है। अरे राजवीर, फोन से याद आया, तेरे पास उस पुलिस स्टेशन वाली लड़की का फोन आया कि नहीं? ओह दैट्स ग्रेट। अरे फिर कब जा रहे हो उसकी बहन को पढ़ाने ट्यूशन? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उसे भी डांट दिया, तुझे भी आखिरी बार बता रहा हूँ। वो इतनी जल्दी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। देख उसी का फोन होगा। हेलो हेलो, राजवीर बोल रहे हो? यस। सत श्री अकाल जी, मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं 10-15 दिनों में कनाडा जा रहा हूँ, आप मुझे अंग्रेजी सिखा दोगे जी? व्हाट? नहीं नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है जी, आपके ऐड में तो यही नंबर लिखा हुआ है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 2 हफ्तों में आप अंग्रेजी सिखा दोगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई ऐड नहीं दिया है, और ना ही मैं कोई इंग्लिश टीचर, ठीक है? हेलो। हेलो जी, मेरा नाम कम्मो है। आप मुझे 2 हफ्तों में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे ना? वो क्या है ना, 15 दिन के बाद मेरी शादी है। मेरी सास पर इंग्लिश बोलकर रौब डालना है, तो आप मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दोगे ना? लिसन, मैं कोई इंग्लिश टीचर नहीं हूँ। तो फिर आपने एड क्यों दी थी?
मेरी कॉल खराब कर दी ना। मैंने कोई ऐड नहीं दिया। हेलो हेलो जी, आपका कोचिंग सेंटर है कितनी दूर? वो क्या है ना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है ना, मैं ज्यादा दूर चल नहीं सकता। देखिए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपको है ना हॉस्पिटल की जरूरत है। हाँ, और यहाँ कोई इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। टीचर, की होया पुत्र, फिर खराब हो गई है? नहीं खराब नहीं बीजी, इसका ना थोड़ा लिफ्टर में तकलीफ है लगता है। कोई लिफ्टर में कोई खराबी नहीं है, तेरी मशीन में खराबी है। कितनी बार बोला है, थोड़े पैसे जमा कर कर नई खरीद ले, इसे रिटायर कर। रिटायर? हाय बीजी, इसे कैसे रिटायर कर दूं? इस बेचारी ने हमारे बुरे समय में हमारा कितना साथ दिया है। अब इस बेचारी का बुरा समय तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए ना, मेरी प्यारी मशीन। तू और तेरी बातें। अच्छा ये बता, मीता अभी तक लौटी क्यों नहीं? गुरुद्वारे में जब से वो हुआ है ना, मुझे बहुत डर लगता है उसे कहीं भी बाहर भेजने से, कहीं फिर से। आप फिक्र ना करो बीजी, जो गुरुद्वारे में हुआ ना अब दोबारा नहीं होगा। तो ले आई तेरे गोटे। और पता है कितने में लाई हूँ? 25 रुपए की एक रील। ले देख ले देख ले। 25 रुपए की? हाँ। क्या बात कर रही है? वो गुलाटी के यहाँ से लाई? ना जी, वो लाला की दुकान से लेके आई हूँ। हाय रब्बा, लिच्चर लाला। आय, उसने तो सस्ते में कैसे दे दी? दे दी, आज से पहले मैं जो नहीं गई थी। अच्छा ले पैसे रख, ये बच्चे। नहीं मीता दी, ये तेरी मेहनत की कमाई है, तू रख। अगर ऐसी बात है ना तो तेरे लिए सूट का कपड़ा भी मैं ले आऊंगी, वो भी होलसेल रेट में। उससे जो पैसे बचेंगे ना वो बीजी को दे देंगे घर खर्च के लिए। चल मैं ईशु को बता के आती हूँ कि आज क्या कमाल किया है, तू देख ले अच्छे से, सब ठीक है ना? वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र। आज इतने दिन बाद इस बच्ची के चेहरे पर हंसी देखी है मैंने। बस अब कोई ऐसा ही इसकी जिंदगी में आए जो इसे हमेशा खुश रखे। ओहो बीजी, बहुत दिनों बाद हंसी आई है ना, तो थोड़ी देर रहने दो उसे। ब्याह की बात ना कुछ दिन भूल ही जाओ। मैं भूल गई तो तेरे बाबूजी को कौन याद दिलाएगा? मीता के बाद ईशु भी है। मैंने तो कह दिया है बाबूजी से, तेरे दोनों बहनों के लिए एक साथ लड़का ढूंढना है मैंने, बल्कि एक ही मंडप में दोनों का ब्याह देना है। टाइम भी बचेगा और पैसे भी। पर रिश्ते आएंगे कहाँ से, सोचने वाली बात तो वो है। बीजी तू ना बिल्कुल टेंशन ना ले, ईशु दी वास्ते ना लड़का मैं ही ढूंढूंगी। तो सिर्फ कुछ दिन ना मीता दी को रिश्ते विश्तों से दूर ही रख। गीता आंटी, बीजी सूर्य से चाय नहीं पिए, थोड़ी चाय मिलेगी? ओए पुत्र, अभी लेकर आ। हाँ? हेलो, सत श्री अकाल जी, की हालचाल? सुबह से मेरे फोन पर इंग्लिश सीखने वालों के फोन आ रहे हैं। सच सच बताना, मेरे नाम से वो ऐड तुमने ही दिया है ना? जी, अब आपने मेरी बहन को मैथ्स तो पढ़ाया नहीं, तो मैंने सोचा कि आप पूरे अमृतसर को इंग्लिश ही पढ़ा दो, वो भी मुफ्त में। Stop all this nonsense. देखो जी, अब ये सब तो ना आप ही रोक सकते हो। आप आ जाओ मेरी बहन को मैथ्स पढ़ाने, तो पूरे शहर से मैंने भी पोस्टर निकलवा देने। ठीक है, मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और सुनो, आज के आज वो सारे पैम्पलेट्स मेरे हाथ में चाहिए। हाँ हाँ जी, तुझे जल्दी आ जाओ, वो सारे पैम्पलेट्स ना मैं आपके हाथ में दे दूंगी। जल्दी आना। हाँ, पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। और खाने में क्या पसंद करोगे आप? तुम एड्रेस तो दो। ओह हाँ जी, सॉरी जी, लिखो जी। हाँ बोलो। वो गुरुद्वारे के पीछे वाली गली में ना दिलखुश मंजिल हवेली है जी, हमारी हवेली है। छेती आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझसे होशियारी करने चले थे ऑफिसर साहब। मुझे ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। आज अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ गए? आज तक कभी ट्यूशन जाने ही नहीं दिया, तो आज क्यों? और वो भी मैथ्स में तो मैं वैसे भी बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ। अच्छे नंबरों से काम नहीं चलेगा सोनू, तुझे और अच्छे नंबर लाने के लिए ट्यूशन तो पढ़नी पड़ेगी ना। नहीं दी, मेरी स्कूल टीचर में बहुत अच्छा सिखाती है, किसी दूसरी टीचर से कहूंगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। आप ये ट्यूशन चक्कर ना
रहने दो। अरे अरे सोनू 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 सोनू, देख सोनू, क्या होता है ना, लाइफ में ना हमें कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। देख सोनू, मुझे पता है कि तुझे ना ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे जो पढ़ाने आने वाला है ना, उसे तुझे पढ़ाने की बहुत जरूरत है। दी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ ना, मैं समझाती हूँ। देख, क्या है ना, जो तुझे ट्यूशन पढ़ाने आने वाला है ना, उस बेचारी की ना जिंदगी में कुछ ट्रेजेडी हो गई है। वो पहले बहुत अच्छा स्कूल टीचर था, बहुत अच्छा पढ़ाता था बच्चों को, लेकिन अब ना उस ट्रेजेडी के बाद उसका सारा कॉन्फिडेंस चला गया। दी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा? अब हाँ, वो ना सोनू, उसे ना एक बीमारी हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ना उसे एक ऐसे स्टूडेंट की तलाश है जिसको पढ़ा के ना वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ले सके। और तुझसे अच्छा स्टूडेंट तो कोई हो ही नहीं सकता ना सोनू। हाँ, वो तुझे पढ़ा के ना पूरी दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि वो एक बहुत अच्छा टीचर है। चल ठीक है फिर, अब तो ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहती तो ठीक है, मैं मना कर दूंगी। क्या होगा, बेचारा दोबारा से टूट जाएगा। दी, हाँ, आप उसे आने दो, मैं पढ़ लूंगी। पक्का? हाँ दी, पक्का। अरे वाह मेरी सोनू, वाह। हाँ, आई। ओए आराम से, इतनी जल्दी नहीं है। मैं वो पूछ रही हूँ कि पकौड़े कब तलने हैं? 10-15 मिनट बाद तलने शुरू कर देंगे। चल ठीक है, मैं इतने रसोई का काम निपटा देती हूँ। कौन आ रहा है भाई? किसके लिए पकौड़े तले जा रहे हैं? अरे बीजी, वो सोनू के लिए ना मैंने एक मैथ्स का ट्यूटर रखा है, बस वही आ रहा है। क्यों खर्चे बढ़ा रही है पुत्र? और सोनू को ट्यूशन की क्या जरूरत है? ओहो बीजी, तुझे बिल्कुल टेंशन ना लो, वो जो ट्यूटर आ रहा है ना मेरा जानने वाला है, मुफ्त पढ़ाएगा। ये रब्बा इशू दी, अभी तक चेंज नहीं किया आपने। अब बदल लूंगी ना प्रीतो, अभी बदलूंगी तो खराब हो जाने, काम खत्म कर लो फिर बदल लूंगी। कोई गंदे नहीं हो जाने, तुसी काम करोगे 2 गंदे होंगे ना। अरे प्रीतो, खत्म करनी थी फिर मैं बदल लूंगी। दो मुझे, मैं करती हूँ। जाओ तुझे चेंज करो। हाय रब्बा, इतनी पागल हो गई आज तो। बानी, चल जल्दी नीचे आ। ऐसे? मीता दी, ईशु दी, बीजी, ए देखो क्या मिला। ओए, ये हो गया, इतना क्या चिल्ला रही है? तेरे सारे पैसे कहाँ से मिले? तेरे हैं? ना जी, मेरे नहीं है, काश होते मेरे। ईशु दी आपके? नहीं, पर ये मिले कहाँ से तुझे? अरे मैं वो ऊपर सफाई कर रही थी ना, वही थे। बीजी आपके? ना पुत्र, मैं तो अपने पैसे चावल के कनस्तर में रखती हूँ। तेरे बाबूजी क्या होंगे? हैं? सही कह रहे हो, सोनू और बानी को तो वैसे भी 10 रुपए खर्ची मिलती है। एक काम करो, तुसी ये पापा जी को दे दे। चल मैं रसोई का काम निपटा देती हूँ। ईशु दी तैयार नहीं हुई, जाओ ना तैयार हो। गए मेरे पैसे, अब मैं उन लोगों को कहाँ से पैसे वापस करूंगी? क्या सोच रही है? थोड़े काम में आते बटा ले, वो लोग आते ही होंगे ना। हाँ प्रीतो। मीता दी ने पकोड़े चढ़ाए के इतनी जल्दी आ गए? ओ प्रीतो, दरवाजा खोल, तेरे बाबूजी आ रहे हाँ हैं। खोल दिया। तुम? हाँ, और कौन? काम हो गया? हाँ हो गया, बहुत थका है प्रीतो तूने। ये ले, सारे पैम्पलेट्स निकाल कर आया हूँ, ले पकड़। और वो लोग आगे क्या?
अभी आने में बाकी है। ओए पंकज, इत्थे आ तू, तुझसे बात करनी। जी बीजी। तू विजय से बात कर, मैं आती हूँ। अरे पीतू। आजा पुत्र, इधर बैठ आ। जी बीजी। तुझसे एक काम था मुझे। वो पड़ोस की निम्मो कह रही थी आजकल कंप्यूटर में भी लड़के लड़कियों के रिश्ते हो जाते हैं, सच है क्या? तू तो मीता का बचपन का दोस्त है ना, तू देख ना मीता के लिए कोई अच्छा लड़का शायद कंप्यूटर पे ही मिल जाए। नहीं मैं? तेरे पास कंप्यूटर है ना? हाँ बीजी है तो सही। हाँ पर वो क्या है ना कि वो कंप्यूटर वाले जो रिश्ते होते हैं ना उनकी कोई गारंटी नहीं होती, और उसमें जैसे लड़के दिखते हैं ना रियल में वैसे नहीं होते। ओए तो जो सामने से आते हैं उनकी कौन सी गारंटी मिलती है? देखा नहीं था वो मुआ पॉपी सिंह, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। घर में तो कोई नहीं चाहता मैं मीता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दूं, पर मैं तो माँ हूं ना, अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती। मीता के ब्याह से पहले अगर ईशु का ब्याह हो गया तो मेरी मीता तो बाहर ही घर बैठ जाएगी। कोई कुछ भी कह ले, इस बार तो मैंने ठान लिया है, अपनी मीता के लिए लड़का ढूंढ के रहूंगी। हाँ बीजी, मैं आपसे एक बात कहूं, अब बुरा तो नहीं मानोगे ना? वो क्या है ना कि आप ठीक से लड़का देख ही नहीं रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप ठीक से ढूंढोगे ना तो ना आपको अपने आसपास ही एक अच्छा लड़का दिख जाएगा। नहीं, वो भी 100% गारंटी के साथ। और चुप कर, नजर के सामने होता तो मीता को घर में बिठा कर रखा होता मैंने, शादी नहीं कर देती थी उसकी। सामने मिल जाएगा। अच्छे लड़कों का तो अकाल पड़ गया जैसे अमृतसर में। तुझसे जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। तू मीता की फोटो डाल दे कंप्यूटर पर, हो सकता है वहीं कोई अच्छा रिश्ता जम जाए। और सुन, कोई अच्छा लड़का मिले तो मुझे बताना, घर में किसी से कुछ नहीं कहना, समझा? ठीक। क्या खुसर पुसर हो रही है? वो बीजी कह रही थी कि मैट्रिमोनियल साइट पे ईशु की फोटो लगा देते हैं। बेवकूफ। अब हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसके लिए अच्छा लड़का? तो हो सकता है कंप्यूटर पे कोई अच्छा लड़का जम जाए। हैं बीजी, तुझे ना बिल्कुल टेंशन ना लो। ईशु दिख ले तो लड़का मैं ही ढूंढ के लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार उठो ना, मेरा फोन कहीं चला गया। ये मोबाइल निकलेश का अमरेला, तेरे को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा खड़े होने के लिए। हट। पता नहीं कहाँ रख दिया, आजकल क्या हो गया है मुझे। पूरे घर में तो ढूंढ चुकी हूँ, फोन आकर गया कहाँ? She is brilliant, man. बकवास बंद कर। क्या दिमाग है उस लड़की का? 2 दिन में इंग्लिश सीखो, वो भी मुफ्त में। अच्छा चल छोड़, एक बात बता, किसी हॉट लड़की का फोन आया इंग्लिश सीखने के लिए? तू नहीं जाएगा तो मैं जाके सिखा दूंगा। Just shut up, ध्रुव। It's not funny। ये सब है ना तेरी वजह से हो रहा है। ना ही तू मुझसे वो बेट लगाता, ना मैं उस लड़की से मिलता और ना ही इस तरह ब्लैकमेल होता। अरे तो कौन कह रहा है ब्लैकमेल होने के लिए? मत होना ब्लैकमेल, मत जाओ उसके घर में, सिंपल। जब तक मैं उसके घर नहीं जाता ना तब तक मेरे पैम्पलेट्स नहीं हटेंगे, और ना ही ऐसे फोन आने बंद होंगे। तो इसका मतलब तू उसकी छोटी बहन को मैथ्स पढ़ाने के लिए उसके घर जाएगा? उसकी बहन को तो नहीं, लेकिन उसे जरूर सबक सिखाऊंगा।